हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर जो एडीए की भर्तियां निकली हुई हैं या फिर एडीओ की भर्तियां निकली हुई हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या यूपी एपीओ की भर्तियां निकली हुई हैं, उन सब के लिए जो हाई यील्डिंग टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं दोबारा से, जहां हम आपको करवाएंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब तक जो हमने करवाया था हिमालयन रिवर सिस्टम के ऊपर बात की थी, जहां हमने ये बताया था कि इंडस नदी कहां से निकलती है, उसके साथ साथ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये जो नदियां हैं उसकी ट्रिब्यूटरी हैं वो कहां से निकलती हैं और वो किस तरीके से उसकी सहयोगी नदियां बनती हैं। उसके साथ साथ मैंने एक वीडियो गंगा के ऊपर बनाया था कि गंगा कहां से निकलती है और गंगा हरिद्वार से पहले किस नाम से जानी जाती है। वो सारी बातें मैंने आपको करवाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको यह भी बताया था गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी जो है इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरियां कैसे बनती हैं, वो सारी बातें मैंने अब तक मैं बता चुका हूं। और इसके साथ साथ जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी मैंने आपको बताई है। लिंक आपको इन सभी वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे साथ जो डेडिकेटेड वे से जो ये जीएस का कोर्स करना चाहता है उसके लिए भाई बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। ठीक है, अब हम आपके लिए लेकर आएंगे सिंगल डे रिवीजन पेपर, सिंगल डे रिवीजन क्लास, जिसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी एक दिन के अंदर कवर करवा कर दूंगा, जिसके अंदर आपको 7 से 8 घंटे लगातार एक क्लास दी जाएगी, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवा दी जाएगी और जिसकी फीस होगी मात्र 500 रुपए। ठीक है भाई, जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है भाई वो ज्वाइन कर सकता है। इसकी जो डेट है वो डेट हम रख लेते हैं 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लेकर भाई हम पूरा दिन आपको जो शाम के 6 बजे तक पूरा दिन जो है आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी एक दिन में कवर करवा के देंगे, ताकि आपको सिलेबस जो है एकदम से पीक पर चला जाए। ठीक है भाई, अगली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, अब ये क्या चीज है भाई पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, और इसको कैसे और किस तरीके से कवर किया जा सकता है, सबसे बड़ी बात। अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की दो खास बात है। पहली जो खास बात है, ये जब मॉनसून आता है इंडिया के अंदर उस समय इन पेनिनसुलर रिवर में पानी रहता है। जिस प्रकार मैंने हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर आपको बताया था कि 12 के 12 महीने वहां पर पानी रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी आता है एक तो ग्लेशियर मेल्ट होकर आता है, एक वहां पर जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है उसकी वजह से आता है। अब आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, ताकि आपको मेरी जो भी वर्ड मैं आपको बोलता हूं वो सारे के सारे आपको समझ में आए। सबसे पहली बात है भाई, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है। इसको समझने के लिए आपको कुछ क्लाइमेट के फैक्टर समझने होंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी गर्म हवा जो है जब वो होती है, यानी कोई गर्म हवा होती है वो ऊपर उठना शुरू करती है, क्योंकि उसके पास इतनी डेंसिटी और इतना वेट नहीं होता। कोई भी चीज जो गर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। इसका एग्जांपल है भाई एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन क्यों लगाया जाता है, वो ऊपर इसलिए ही लगाया जाता है क्योंकि सारा का सारा जो हवा है वो बाहर फेंक दे। ठीक है भाई, जब हवा ऊपर उठेगी तो उसका मतलब है कन्वेक्शनल रेनफॉल। अगर हवा किसी पहाड़ की वजह से ऊपर उठी, यानी ये पूरा हवा का एक पैकेट इस तरफ जा रहा है और आगे पहाड़ आ गया, यानी इस पहाड़ की वजह से ये ऊपर उठी, इसका मतलब है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और जिसकी वजह से जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वहां पर वर्षा देखी जाती है। बैक टू द टॉपिक आते हैं भाई, हमारे पास है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम से समझने से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा भाई। सबसे पहले आप ये समझिए कि राजस्थान के अंदर आपको अरावली मिलेगी, अरावली के बाद आपको मालवा प्लेट्यू जस्ट उसके साइड में, देन उसके बाद हम जाएंगे बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इसी के साथ मिलता हुआ है अमरकंटक प्लेट्यू। और एक जो पर्टिकुलर रेंज है, यानी रेंज का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ हिमालय जो ग्रुप ऑफ हिल्स है, यानी एक लाइन में पर्टिकुलर आपको हिल्स मिलेंगी, इसको बोला जाएगा विंध्यास रेंज। और इस विंध्यास की रेंज के जस्ट साउथ में आपको नदी मिलेगी नर्मदा नदी, जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। उसके जस्ट बाद आपको फिर से एक रेंज देखने को मिलेगी जिसका नाम है सतपुरा रेंज, और सतपुरा रेंज के जस्ट साइड से आपको एक नदी हुई जाती हुई दिखाई देगी जिसका नाम है तापी नदी। यानी यहां कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दो पेनिनसुलर रिवर है जिसमें से एक नर्मदा और तापी जो अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा, वह कौन सी नदी है जो अरेबियन सी में जाकर अपना पानी खत्म करती है। सबसे पहले नर्मदा, फिर तापी, देन उसके बाद आता है साबरमती,
साबरमती जो है प्योरली गुजरात और जो राजस्थान का एरिया है उसमें देखने को मिलती है। और इसके साथ है माही नदी, और माही नदी की एक खास बात है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये था हमारा जो बेसिक जो था पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। उसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहली जो नदी है वो भी है गोदावरी। अब गोदावरी नदी त्रिंबकेश्वर से निकलती है, नासिक का एरिया है वहां से निकलती है, और भाई जाकर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी पूरा का पूरा खत्म करते। लेकिन वहां पर गोदावरी के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसका नाम है गोदावरी, जिसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। समझ में आया? इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, यानी बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है भाई, वर्धा है, वेन गंगा है, वेन गंगा, ठीक है भाई, एक नदी है इंद्रावती, इंद्रावती, ये पर्टिकुलर 3 मेन इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इन 3 नदियों के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी हैं जो गोदावरी के बारे में पूछी जाती है। सबसे पहली आती है भाई पेन गंगा, पेन गंगा आती है, देन उसके बाद आती है मंजारा, और एक आती है भाई पूर्णा, पूर्णा। ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसके साथ साथ काम आती है, यानी वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती, पेन गंगा, मंजारा और पूर्णा, यानी 6 ट्रिब्यूटरी जो है वो गोदावरी की सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं। अब इसके बाद बात आती है कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की जो इंपॉर्टेंट नदी है भाई, कृष्णा की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले हमें यह बात जाननी जरूरी होगी कि जो कृष्णा नदी है वो भी अपना पानी जो है बे ऑफ बंगाल में लेकर जाती है। पहली बात, कहां से निकलती है भाई, सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है, जो महाबलेश्वर है वेस्टर्न घाट से, वहां से ये नदी निकलती है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है भाई, तुंग प्लस भद्रा, तुंग प्लस भद्रा, और इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है भाई पेंच गंगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेन गंगा, पेन गंगा, पेंच गंगा और वेन गंगा ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? और यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो पेंच गंगा है आप लोग उसका टिक मार्क जो है गोदावरी के अंदर लगा देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका जो टिक मार्क है वो भाई कृष्णा होगा। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो नदी है वो है कावेरी। जो कावेरी नदी है वो आपको कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के एरिया में देखने को मिलेगी। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, यानी जो नीचे का जो पार्ट है जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर सबसे बड़ी नदी अगर कोई देखने को मिलती है तो वो जो कावेरी नदी है वो देखने को मिलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, यानी कर्नाटक से निकलती है। और एक और बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से जो माजुली आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है, उसी प्रकार 2 आइलैंड श्रीरंगपट्टनम और श्रीपट्टनम जो 2 रिवराइन आइलैंड है वो कावेरी नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। ये है मेन डाटा जो पर्टिकुलरली आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन जो एक पॉइंट मैं बताना भाई भूल गया, वो है कृष्णा नदी के अंदर, कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है मूसी। जो मूसी ट्रिब्यूटरी है वो कहां पर मिलती है भाई? हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर। ठीक है, ये एक पॉइंट मैं आपको भूल गया। बेसिकली जो कृष्णा नदी, सॉरी कावेरी नदी है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट ऐसी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहो। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी है वो आपको याद रहनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर ये टुडे। ठीक है, इससे ज्यादा रिवर सिस्टम के अंदर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, क्योंकि आपका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड कहीं नहीं है, और ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद हम नई वीडियो में मिलते हैं जहां मैं आपको बताऊंगा जो हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।